आज है 28 जनवरी 2025, दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। केंद्रीय बजट में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को दूसरे राज्यों के किसानों की तुलना में ज्यादा फायदा होगा। एमपी के किसानों को इस योजना में सालाना 18,000 रुपये मिलेंगे। वहीं पीएम आवास योजना 2.0 के तहत एमपी में 2,77,000 मकान बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को लुभाने के लिए सोमवार को 4 दिवसीय जापान यात्रा रवाना हो गए। इंदौर से दिल्ली रवाना होने के पहले सीएम ने कहा, हमारी सरकार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने को लेकर उद्योगों पर फोकस कर रही है। प्रदेश के युवाओं को खेती किसानी, पशुपालन, निजी सेक्टर, औद्योगिकरण, सरकारी सेक्टर में रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साल भर के प्रयास के बाद कई सेक्टर में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ में सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ थी। इस कारण पांटून पुल नंबर 15 बंद कर दिया गया था। इसको लेकर लोगों ने सेक्टर 20 में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों की पुलिस से बहस हो गई। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई। लोगों ने एसडीएम सदर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इससे पहले हजारों श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मेले के अंदर चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वाले भी लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा सके। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर 100 दिन से अधिक अवधि की पेंडिंग शिकायतों का आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर पेंडिंग कंप्लेंट्स के निराकरण के लिए निर्देशित किया है। कल्याण पर्व के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सफाई कर्मियों को जूते पहनाए। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने उनकी जन्मभूमि को तीर्थ का दर्जा दिया है। इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ भारत चीन के बीच डायरेक्टर फ्लाइट सर्विस भी शुरू होगी। हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है। यह जानकारी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। इसमें बताया गया कि यह फैसले बीजिंग में भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्त्री और चीनी मंत्री वांग यी के बीच 2 दिन की बैठक के बाद लिए गए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की 40,409 शिकायतें राज्य सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। इस योजना में 24,20,45,000 रुपए का पेमेंट पंजीयन कराने वाली गर्भवती महिलाओं को नहीं किया गया है, जबकि कई मामलों में महिलाओं ने बच्चों को जन्म दे दिया है और बच्चे 2 से 3 साल तक की उम्र के हो चुके हैं। इससे योजना को लेकर विरोध की स्थिति बन गई है और भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें बढ़ती जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों के बीच यह पहली बातचीत है। इस दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। जबलपुर के हसनैन अंसारी और इंदौर की हिंदू युवती के शादी का आवेदन मैरिज रजिस्ट्रार ने रद्द कर दिया। अपर कलेक्टर और मैरिज रजिस्ट्रार नाथूराम गौड ने कहा कि हसनैन आवेदन से 30 दिन पहले सिहोरा में निवासरत नहीं थे। बता दें कि सिहोरा में अंतर धार्मिक विवाह का मामला 4 महीने से चर्चा में है। सिहोरा के हसनैन अंसारी ने इंदौर की युवती के साथ विवाह के लिए आवेदन दिया था। युवती के परिवार और हिंदू संगठन इस विवाह का विरोध कर रहे हैं। एमपी पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग के तहत 2005 से उपयोग हो रहे पुराने वायरलेस सेट्स को बदलकर न्यूजीलैंड निर्मित डिजिटल वायरलेस सेट्स अपनाने जा रही है। इन सेट्स में कॉलिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, फ्रीक्वेंसी सुरक्षा और बेहतर बैटरी बैकअप की सुविधाएं होंगी। इंदौर में सफल उपयोग के बाद भोपाल में इसे लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को देखा। कहा है कि भोपाल में 24 और 25 फरवरी को हो रही समिट में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह प्रयास है कि प्रतिभागी देशों की संख्या 50 तक हो जाए। 2 दिन तक चलने वाली समिट में 15,000 से अधिक इन्वेस्टर्स प्रतिभागी बनेंगे। यह सम्मेलन उद्योगपतियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। रविवार गणतंत्र दिवस पर जहां पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा था, वहीं उज्जैन के पास खाचरौद में बैंक ऑफ इंडिया की स्टेशन रोड ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करते नजर आए। असिस्टेंट मैनेजर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे जूते पहनकर तिरंगे पर चलते नजर आ रहे हैं। इसके के बाद उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों ने असिस्टेंट मैनेजर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। IIM, IIT के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको कहां से मिलेगा? राहुल गांधी ने सोमवार को महू में आयोजित कांग्रेस की जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होगी। भाजपा नेताओं में डुबकी लगाने की होड़ मची है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने धार में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक नंद किशोर सोलंकी और रतलाम में उनके बेटे नगर निगम में अकाउंट ऑफिसर विकास सोलंकी के ठिकानों पर छापा मारा। सोमवार सुबह करीब 4 बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम तक चलती रही। अब तक की जांच में करीब 5 करोड़ की चल अचल संपत्ति मिली है। भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा समूह की 310 एकड़ जमीन को औने पौने दाम में बेचने के पहले समूह की तरफ से 10 से अधिक सब्सिडियरी कंपनियां बनाई गई थीं। इन्हें जमीन भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। भाजपा विधायक संजय पाठक के स्वजन की हिस्सेदारी वाली 2 कंपनियों को जमीन की रजिस्ट्री इन्हीं कंपनियों ने कराई थी। एक रजिस्ट्री में विक्रेता के तौर पर 10 से अधिक कंपनियों के नाम हैं। अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इन कंपनियों की भूमिका की जांच कर रहा है। इस मामले में जल्द ही FIR भी हो सकती है। सौरभ पुलिस को 40 दिन से चकमा दे रहा था। वह अचानक कोर्ट पहुंच गया और वहां से सुरक्षित निकल भी गया, पर जांच एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके साथ यह साबित हो गया है कि सौरभ 25 दिसंबर या उसके पहले से भारत में ही था। 17 दिसंबर को उसके घर पर छापा मारा गया था। सौरभ के पास करोड़ों की संपत्ति मिली थी। इसके साथ ही इसके दोस्त चेतन सिंह गौर की गाड़ी से 54 किलो सोना भी बरामद किया गया था। मध्य प्रदेश में सरकार को गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। किसान 31 मार्च तक MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों या साइबर कैफे पर जाकर पंजीयन करवा सकेंगे। बदले में 50 रुपए फीस देना होगी। किसान खुद के मोबाइल, कंप्यूटर, ग्राम पंचायत कार्यालय स्थित सुविधा केंद्र या सहकारी समिति में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ उन्हें फीस नहीं देना पड़ेगी। किसान 31 मार्च तक रोज सुबह 7 से रात 9 बजे तक पंजीयन करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में देर रात 42 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। CM सचिवालय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वर्ष 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों को 4 धाम मंदिर के सामने से शक्तिपथ के रास्ते महाकाल महालोक होते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। खंडवा में गणतंत्र दिवस पर स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस मामले में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए मध्याह्न भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूह को हटा दिया है। सभी बच्चों को इलाज के लिए हरसूद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि 27 जनवरी को 20 बच्चों को फिर से स्वास्थ्य उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसूद में लाया गया। भोपाल रेल मंडल ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 27 जनवरी को कुंभ मेले के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। यह ट्रेन भोपाल से प्रयागराज के बीच चलेगी और विदिशा, पंजबा सौदा, हीना, सागर, कटनी, सतना और मानिकपुर जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 18 सामान्य कोच होंगे ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर सकें। महू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में गंगा स्नान पर बयान दिया है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी से गरीबी दूर नहीं होगी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे सनातन आस्था का मजाक बताया और बयान को शर्मनाक कहा। मध्य प्रदेश में अस्थायी परमिट नहीं मिलने के कारण सोमवार से होने वाली बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से बस ऑपरेटर्स अस्थायी परमिट लेकर बसों का संचालन कर रहे थे। इसको लेकर बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जो बस ऑपरेटर्स पहले स्थायी परमिट ले चुके हैं, उनको फिलहाल के लिए अस्थायी परमिट दिया जाएगा। वर्तमान में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने और उत्तर भारत की तरफ से सर्द हवाएं चलने से ठंड बरकरार है। सोमवार को प्रदेश में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में रिकॉर्ड किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 60 डिग्री सेल्सियस पर रहा। भोपाल सहित 17 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार से ठंड कुछ कम होने की संभावना है। प्रयागराज महाकुंभ में निर्मोही यानी अखाड़े के आयोजित समारोह में सतना जिले स्थित ललितांबा शक्तिपीठ के महंत स्वामी जयराम दास महाराज को श्रीमद जगतगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया।